किसी ने बड़े काम की बात कही है कि ऊपर वाले से जब भी मांगो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता से ज़्यादा प्यार आपको कोई कर नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये पिता पुत्र की है। एक बार एक पिता पुत्र एक नाव पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। अब वो जो नाव थोड़ा सा आगे चली, बीच में पहुंची तो उस नाव में कुछ दिक्कत आई। वो उसमें कुछ छेद हो गए, कहीं से वो डिस्टर्ब हुई और वे दोनों माँ जो पिता पुत्र थे उनका प्राण संकट पे आ गया। लेकिन वो देखते हैं तो किसी तरह उनको थोड़ा सा किनारा दिखाई पड़ता है और पिता जो है किसी तरह उनको वहाँ तक ले जाता है, नाव को पहुँचा देता है। और वो पहुँचते हैं तो एक टापू टाइप का जो जगह होती वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से आने के लिए जगह नहीं था। क्यों, चूँकि उतर गए दोनों लोग और ये मन में आया कि चलो हम लोग कर ही क्या सकते हैं, इस नाव से हम आगे जा नहीं सकते, तो यहाँ बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कोई दूसरी नाव हमारे लिए भेजें। पिता पुत्र दोनों उतर जाते हैं और दो पेड़ के नीचे अलग अलग बैठ जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। पिताजी बैठ के अलग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और जो पुत्र है वो अलग प्रार्थना कर रहा है। अब पुत्र जब प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करते करते उसके मन में आया कि भगवान कुछ ऐसा हो जाता कि यहाँ पर कुछ फल फूल हमको मिल जाते, कुछ खाने का मिल जाता। और जैसे वो मन में प्रार्थना कर ही रहा था, जब आंख खोलता है तो देखता है कि उधर उसको एक दो पेड़ दिखाई पड़ते हैं कुछ, जिसमें फल लगे हुए थे, जैसा वो प्रार्थना कर रहा था। और फल मिल गया, वो जाता है, फलों को तोड़ता है, खाता है, उसका मन तृप्त हो जाता है। अब उसके बाद फिर वो प्रार्थना करने बैठा, तो प्रार्थना करने फिर बैठा तो उसके मन में ऐसा आया कि ये कि यहाँ हम लोग बैठे तो ही कहीं घर हो जाता तो आराम करने का मौका मिल जाता। अब उसको जब वो ये प्रार्थना कर ही रहा था, आंख खोलता देखता है एक छोटा सा घर भी बना हुआ है, घर बना हुआ है और वो जाता है आराम करता वहाँ पर। फिर आराम करता है, थोड़ी देर फिर प्रार्थना में लगता है तो सोचता है कि अब खाना बनाना पड़ता है यहाँ, जैसे कुछ ऐसा कोई मिल जाता जो हमारे लिए भोजन भी बनाता। फिर आँख खोलता है तो एक महिला वहाँ पर, उस पर घर में एक महिला भी उसको दिख जाती है। भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। अब वो उसके साथ वो रहने लगता है। फिर धीरे धीरे अच्छा वो देख रहा है और उसके पिता भी उधर बैठ के कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। अब फिर उसके मन में आता सब कुछ हो गया, यहाँ से चलना है, याद आता है यहाँ से तो हम लोग जाना था। अब उसका चूंकि परिवार भी हो गया था, घर भी हो गया था, खाने की सामग्री भी थी, तो मन में सोचता है कब चलते हैं यहाँ। प्रभु एक नाव ऐसी आ जाती, उस पर बैठते हम अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चले जाते, ऐसा उसके दिमाग में आता है। और जैसे वो आँख खोलता है देखता है वो पानी के किनारे एक नाव खड़ी है। अब वो जो महिला थी उसको साथ में लेता है और जो कुछ सामान थे फल फ्रूट लेता है और जाकर के नाव पर बैठ जाता है और चलने को हो जाता है। जब वो चलने को होता है उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे अपनी इसको महिला को लेके जा रहे हो, खुद जा रहे हो, पिताजी भी साथ थे, उनको छोड़ के जा रहे हो, उनको भी साथ में ले लो। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि देखिए पिताजी भी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थनाएं फलीभूत हो रही हैं और पिताजी की प्रार्थनाओं में उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनके ही कर्मों के द्वारा तो हम यहाँ आए, हमको लेके आए थे, बीच पानी के बीच में, हमको नदी के बीच में हम लोग पड़ गए थे। अरे आज उनके हिसाब से हम चले होते तो हम लोग तो मरने के करीब पहुँच गए थे। वो उनके कर्मों का फल है, वो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। देखिए उनकी प्रार्थनाएं फलीभूत नहीं हो रही, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, भगवान हमको दे रहे हैं, वो अपने कर्मों का फल वो भोग रहे हैं, उनको भोगने दीजिए। ऐसा कह करके फिर वो आगे चलने को होता है। फिर पुनः फिर आकाशवाणी होती है, अरे ये पूछोगे नहीं को प्रार्थना क्या कर रहे हैं। तो कहता बताइए क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो आकाशवाणी होती है कि वो सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी मांगे उसको प्रभु पूरा करते जाइए, पूरा करते जाइए, पूरा करते जाइए। बाकी वो कुछ अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहे, वो तो सब तुम्हारे लिए ही मांग रहे हैं। ऐसा वो सुनता है तो वो थोड़ा सा उसको साफ सा लगता है बच्चे को, अच्छा हमारे पिताजी ये हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारी बेटी की सब इच्छा पूरी हो और शायद इसी कारण से मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। उसको थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस हो जाता है, जा करके पिता के पैरों पर पड़ता है और उनको भी कहता पिताजी नाव आ गई है, आइए साथ चलते हैं। और सम्मान के साथ उनको भी नाव में बैठाता है, फल फ्रूट खिलाता है और साथ में ले जाता है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी, इसका सार ये है कि बहुत बार हम अपनी गलती का एहसास नहीं करते। माता पिता हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि नहीं, वो हमारे अच्छाई के लिए हमें कुछ कह रहे हैं।
और अगर ऐसा कहीं कुछ हो जाए, आपके माता या पिता आपको कुछ कह देते हैं, तो आप इतना ज़्यादा मन पर न लीजिए उसको, और ये यकीन मानिए कि माता पिता आपके अच्छे के लिए ही चाहते हैं। हो सकता है 1-2% ऐसे हों, क्योंकि समय बदल गया है, जो आपका अहित करना चाहें, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज में घट जाती हैं कभी कभी कि जहां पर विवाद बहुत बढ़ जाते हैं और पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रह जाते। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 99% जो पिता हैं, माता हैं, अपने पुत्र के लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो आप अच्छा अगर वो चाह रहे हैं और कभी कभी कुछ आपको बुरा कहते हैं तो उनको भूलिए, और जो भी उनका आपका दायित्व है उसको अच्छे से निभाते रहिए, उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। ध्यान रखिए, अपने जीवन में अच्छी सोच के साथ, अपने परिवार के प्रेम के साथ, भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि जीवन में आपको अपने मन का ना मिले तो आप निराश मत होना, क्योंकि भगवान ने आपके लिए जो कर रखा है, जो बना रखा है, शायद अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक युवा की है। युवा जो प्रतिभाशाली था, मेहनती भी था और ईमानदारी से तैयारी कर रहा था कि अपने जीवन में कोई नौकरी मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, और वो करने लगे। वो विभिन्न इंटरव्यूज में भी जाता था, साक्षात्कार दे रहा था, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो एक बार साक्षात्कार देने के लिए वो एक कंपनी में जाता है और वहाँ पर वो इंटरव्यू अपना देता है। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से देता है। तो जो इंटरव्यू वाले थे खुश हो जाते हैं और अंत में उससे पूछते हैं, अच्छा ठीक है, आपका सिलेक्शन लगभग हो गया है, बस लाइए अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, उसी पर आपको भेज दिया जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। तो कहता है कि मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। अब ये सुन करके जो इंटरव्यू वाले थे उनके मन में थोड़ा सा अलग धारणा बनती है और उसका चयन नहीं होता है, वो बाहर आ जाता है। वो कहते क्या है, आप तो ऐसे उसमें चल रहे हैं, आप ईमेल आईडी अपने नहीं बनाए, फिर कैसे आप काम करेंगे, आपको तकनीकी ज्ञान नहीं है, आप तकनीक से नहीं जुड़े हैं, वो हमारी कंपनी के लिए फिट नहीं है। अब वहाँ से बाहर निकलता, बहुत उसको उम्मीद हो गई थी हो जाएगा सिलेक्शन, हमारा चयन हो जाएगा, निराश हो गया था क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे। अब वो सोच रहा था क्या करे, ऐसे कुछ तमाम ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। उसी में एक ख्याल आया, जब अपना जेब देखता है, कुछ पैसे थे और वो जाता है मार्केट में, जाता है और वहाँ कुछ फ्रूट खरीदता है, सेब ले लेता है और वही सेब वो बेचना शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों को बेचा, तो जितने भी खरीदा तो उसको फायदा हो जाता है। वो लगभग 5 किलो के आसपास खरीदा था और 500 रुपये में मिले थे। जब वो शाम को बेचा तो उसको लगभग 750 रुपये मिल गए, कुछ फायदे उसको हो गए। और फिर अगले दिन फिर उसने यही काम शुरू किया और धीरे धीरे फलों को बेचने का काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता था, फायदे भी उतने ही लेता था जितना उचित हो, और जो सामान लाता था, जो सामान देता था, वो बढ़िया सामान देता था। तो धीरे धीरे उसकी साख बनने लगी। जो एक बार उसे सेब ले जाता, फल फ्रूट ले जाता, वो धीरे धीरे उसी के यहाँ आता फिर, क्योंकि उसका रेट भी सही रहता था, लोग मार्केट में पता कर लेते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ने लगी, ग्राहक बहुत सारे आने लगे। फिर उसने अपने नौकर रख लिए और वो एक नाम बना दिया अपनी दुकान का, एक ब्रांड नेम बना दिया। और फिर एक दुकान से उसने दूसरी दुकान कर ली, और चूंकि उसकी साख बराबर बढ़ती गई तो फिर उसने अपना एक बड़ी दुकान खोल ली। और फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा फायदा हुआ तो दुकान वालों को, अपने नौकरों, कुछ लोगों को लगा दिया करने लगे और खुद उसके विस्तार का उपाय सोचने लगा। और आगे चल करके एक समय आया जब वो बढ़िया ज़मीन खरीद करके बड़ा सा एक मॉल बना लेता है और उसमें बहुत सारी अन्य चीज़ें भी वो बेचने लगता है। फल फ्रूट तो थे ही, सब्जियां बेचता, कुछ और सामान जो घरेलू उपकरण वगैरह सब बेचने लगता है और वो बड़ा एक मालिक हो जाता है, बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और वो कभी कभी पीछे मुड़ के जब देखता था तो सोचता था अपने बारे में। तो जब वो बहुत बड़ा एक बार मॉल बना लिया तो इंश्योरेंस करवाने का सोचा। उसने कहा कि इसका इंश्योरेंस करवा देते हैं, कहीं कोई समस्या आती है तो दिक्कत नहीं आएगी। और वो इंश्योरेंस एजेंट को बुलाता है, इंश्योरेंस एजेंट आता है, बातें होने लगती हैं, सब कुछ वो अपना लिखा पढ़ी वाला काम पूरा हो जाता है। तो लास्ट में एजेंट फिर उससे वही कहता है कि ठीक है सर, सब कुछ बढ़िया है, अपना ईमेल आईडी दीजिए, उसी पर हम भेज देंगे। जब वो ईमेल आईडी कहता है तो वो कहता है कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, और अगर मेरी ईमेल आईडी होती शायद आप मेरा इंश्योरेंस भी नहीं करते।
आपको यह कहानी पता चल गई होगी। वो ईमेल आईडी नहीं थी इसीलिए तो बाहर आया, और आज वही वो कह रहा था अगर मेरी ईमेल आईडी होती शायद मैं यहाँ नहीं होता और आप मेरा इंश्योरेंस भी नहीं करते। और तो जो इंश्योरेंस एजेंट था वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तो जो आदमी थे अपनी पूरी बात उसको बताते हैं, जो भूत में उसके साथ घटनाएं घटी हुई थी पूरा उनको बताता, देखिए मैं ऐसे ऐसे था, बहुत तैयारी की, ईमेल नहीं था मेरा इसलिए मैं आया और यहाँ आया, धीरे धीरे मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो शायद ईमेल आईडी ना होना मेरे आज यहाँ पहुँचने का कारण बन गया। मैं अगर आज इतना बड़ा बिजनेसमैन हुआ और इस स्थिति में पहुँचा इस जगह से, तो उसका कारण ये है कि उस समय मेरे पास ईमेल आईडी नहीं थी। हालांकि उस समय मुझे बुरा तो बहुत लगा था कि ईमेल कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे भटकना पड़ रहा है, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ और रखा था और ईमेल आईडी का ना होना आज मेरे बिजनेसमैन बनने का कारण बन गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में अगर कोई ऐसी बातें हैं तो आप चिंता ना कीजिए। अगर कोई चीज़ आपके साथ नहीं घटी है अच्छी, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। भगवान ने जो आपके लिए कर रखा है शायद अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो जो भी प्रतिभा आपको भगवान ने दी है, अच्छी सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।